मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इनका प्यार पाने के लिए और इनसे प्यार करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अगर मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है कजरी। Excuse me everyone. मैं आप सबको एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से मिलाना चाहता हूँ। स्पेशल मेहमान कौन है? आप सब खुद देख लीजिए। अरे कियारा जी। जी हाँ, हमने तुम्हें वीर के लिए चुना था, सिर्फ वीर के लिए। बड़ा बेटा नहीं मिला तो छोटा चलेगा, ये गेम यहां मत खेलना। क्यों आई हो यहां? मॉम प्लीज। नहीं विक्रम, हम नहीं चाहते कि ये लड़की इस घर में आए। चली जाओ यहां से। रानी साहब, जो हुआ है उसे जाने दीजिए ना। देखिए, तेवर जी और कियारा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पहले नहीं करते थे, अब करते हैं, फिर नहीं करेंगे, फिर से हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा बार बार दुखी हो। चली जाओ यहां से। रानी साहब, समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारा और डॉक्टर साहब का ब्याह ऐसे मुश्किल हालातों में हुआ था, इनका भी वैसे ही हुआ था। अब जब आप हमें एक मौका दे सकते हैं तो फिर इन्हें काहे नहीं? प्लीज। हाँ मॉम, कियारा बदल चुकी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको भी एक सेकंड चांस देना चाहिए। प्लीज मॉम, मॉम मेरे लिए प्लीज। अरे ये तो सब कुछ छोड़ के बाहर जा रही थी, फिर अचानक। एक सेकंड कियारा, तुम तो सब कुछ छोड़ के बाहर जा रही थी, फिर अचानक क्यों? वो मुझे रानी ने रोक लिया। मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाली थी, पर रानी ने मुझे रोककर हमारे रिश्ते को एक चांस देने की हिम्मत दी। भाभी साहब, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी विक्रम। दिल और दिमाग की लड़ाई में इतनी उलझ गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मेरी रानी से फोन पे बात हुई और अपने दिल की सारी बातें बता दी उसे। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया कि तुम मेरी असली मंजिल हो। हाँ पूर्वक, ये तो तेवर जी का ही प्यार है जो आपको यहाँ खींच कर ले आया। हम तो बस एक जरिया ही है। रानी साहब। मॉम प्लीज। रानी साहब। राजेश्वरी, मान जाइए ना। विक्रम की खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू सो मच। अब हमें नहीं लगता कि इंतजार करने का कोनो और मतलब है। डॉक्टर साहब और हमारे ब्याह के साथ साथ तेवर जी और कियारा जी का ब्याह भी फिक्स कर दीजिए। सही कहा आपने बहू रानी। जब विक्रम और कियारा एक दूसरे को चाहते ही है तो फिर इंतजार किस बात का। रजावत परिवार के दोनों कुंवरों की शादी एक मंडप में होगी। हम आपका इतना साथ दिए रानी बहन, और आप बदले में हमारा पत्ता ही काट दी।
भले अनजाने में ही सही, पर ठीक नहीं किए आप। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ है और खुश भी है, और ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया बहू रानी। अरे वो का है ना राजमाता जी, आज का दिन ही ऐसा है, एक से बढ़कर एक कलाकारी आइडिया जा रहे हैं दिमाग में, हमारे बरसात हो रहा है। अभी अभी एक तो और आया, पता है का? बिल्कुल। अब घर के दोनों राजकुमार घोड़ी पर चढ़ रहे हैं, तो घर की राजकुमारी काहे पीछे रहे? उसकी भी डोली उठानी चाहिए, है कि नहीं? माने डॉक्टर साहब और देवर जी के साथ साथ नंदिनी दीदी का भी ब्याह है ना? भौकाल आइडिया, क्या कहते हो जयराजा बाबू? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, बहुत अच्छा आइडिया है। अब जब तक हम हैं, तुम्हारी दाल तो गलने नहीं देंगे चंपा दीदी। अब तुम्हारे गुस्से को बनाएंगे हम अपना ब्रह्मास्त्र और बाहर लाएंगे जय राजा बाबू का सच। सच सच बताइए हुक्म, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना? क्या बात कर रही हो चंपा डार्लिंग? झूठ मत। नंदिनी दीदी का परमानेंट इलाज करना था ना, और आप शादी के लिए मान गए? अरे बीवी तो पहले से ही है ना वो हमारी, एक बारी और शादी कर लेंगे तो क्या ज्यादा बीवी बन जाएगी? मैं जलना फूकना बंद करूं। तो वैसे ही वो रानी पीछे पड़ी है, उसे शक है कि नंदिनी और हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए तो ये ड्रामा करना पड़ रहा है ना। तो आपको समझा करो चंपा डार्लिंग, ठीक है ना? ठीक है। ये रानी हमेशा मेरे और मेरे मकसद के बीच आ जाती है। इस बार तो इससे अच्छे से मजा चखाऊंगी। अरे नंदिनी दीदी, हम क्या सोच रहे थे ना, आपका तो ब्याह होने वाला है, तो आपको नहीं लगता का कि क्या कहते हैं, प्रपोज? हाँ, जयराजा बाबू का आपको प्रपोज करना चाहिए। आप क्या हंस रहे हैं? आपको भी करना होगा। हाँ वो मैं आपकी प्लानिंग से फास्ट दिमाग चलता है हमारा भाभी साहब। हमने अपनी नंदिनी के लिए पहले ही कुछ प्लान किया हुआ था, आपने हमारा सरप्राइज खराब कर दिया। लेकिन फिर भी नंदिनी हमसे शादी करेंगी? इस बार हमारे इशारे पर आप नहीं जयराजा बाबू, आपकी चंपा डार्लिंग थी, और तीर एकदम दिल के आर पार गया है। आप अदिति को हाँ कर दीजिए, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। अब हमें नहीं लगता कि इंतजार करने का कौन और मतलब है। डॉक्टर साहब और हमारे ब्याह के साथ साथ देवर जी और क्यारा जी का ब्याह भी फिक्स कर दीजिए। नहीं, यहाँ तक आकर हम इस पे हार नहीं मान सकते। विक्रम बाबू सिर्फ
हमारे हैं। मुझे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं अभी? राजमाता जी ने कहा ना कि 3 दिन तक हम आमने सामने नहीं आ सकते, अलग रहना होगा। चलिए, चाहिए? सवाल है मेरे कुछ, सीधे सीधे जवाब चाहिए मुझे। कैसे सवाल? कैसे कर लेती हैं आप ये सब? का सब? विक्रम और कियारा को एक साथ मिला दिया आपने, हमारे परिवार की सारी खुशियां वापस ला दी, हर मुश्किल हल कर दिया आपने। हमारी जगह कोई और भी होता तो भी यही करता। नहीं, पहली बात तो आपकी जगह कोई और ले भी नहीं सकता, और दूसरी बात, जो आप कर सकती हैं कोई और नहीं कर सकता। मेरा हर रिश्ता अगर खुश है तो सिर्फ आपकी वजह से रानी। इसीलिए कहे कि हम खुश हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। हो गया? क्या? चलिए। अरे राजमाता जी ने कहा है ना आपको जाना होगा। चल अरे बाय। अरे कर क्या रही हो? फंसवाओगी क्या हमें? अरे क्या कहना चाहती हो चंपा? चंपा मरवाओगी हमें? अरे क्या कर रही हो? क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? आपने क्या कहा था? चंपा डार्लिंग 9 दिन की बात है, और यहाँ पहले शादी और फिर ये सोने की चेन। अरे दिखावे के लिए ये सब करना पड़ता है चंपा डार्लिंग। अच्छा, तो मुझे भी सोने की चेन चाहिए, वो भी अभी। देखो अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, अपनी हाथ पार मत करो। हाथ आपने देखी कहाँ है अभी मेरी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सब बर्बाद हो सकता है। अरे हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? जितना चाहे उतना संभल कर चल लो जयराजा बाबू, काहे कि इस बार जो तुम गिरे तो अपने लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें।